तो हेलो टेंथ वाले बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आज चलिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं चैप्टर 3 से। यहाँ पे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, उससे जिससे हम लोगों को बनाने में प्रश्न को आसानी होगा। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, पहला क्या, प्रतिच्छेद करती रेखा होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा होगा तो वह कैसा होगा, अवरोधी होगा और केवल एक हल होगा। और यहाँ पे क्या, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। और यहाँ पे अद्वितीय हल मतलब क्या, एक हल। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखा होगा तो एक हल होगा, अवरोधी होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला देखते हैं। अगर समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल टू के नहीं होगा C1/C2। और यहाँ पे क्या, कोई भी हल नहीं निकलेगा समीकरण का। और चलिए फिर यहाँ पे तीसरा नंबर में बता रहा है कि अगर समपाती रेखा हो, अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे के ऊपर ही चले जाए तो वैसी रेखा को समपाती रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 होगा। यहाँ पे तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। और तीनों इक्वल होगा तो यहाँ पे अनेक हल निकलेगा। रेखा कैसा होगा, तो समपाती होगा और क्या, संगत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है, इन तीनों को याद रखिएगा। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बाकी यहाँ से किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग पहला ही प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है एक युग्मित समीकरण 5x + 7y बराबर 5 तथा 3x + 6y बराबर 9 है, इसका निकाय होगा कैसा। तो यहाँ पे A1 बराबर कितना दिया है, A1 बराबर 5 दिया है। A2 बराबर कितना, यहाँ A2 बराबर कितना 3 दिया हुआ है। यहाँ पे B1 बराबर 7 दिया हुआ है और B2 बराबर कितना दिया, 6 दिया। तो हम लोग यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 करते हैं। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू कितना 5 है और A2 का 3 है, इज इक्वल टू क्या, B1 कितना है, 7 है और B2 कितना है, 6 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। मतलब क्या A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। जब इस प्रकार का होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो कैसा होगा, अद्वितीय हल और केवल कितना, एक हल होगा, समीकरण अवरोधी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, असंगत अद्वितीय हल। यहाँ पे कैसा, अद्वितीय होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, B नंबर, अद्वितीय हल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी प्रकार से 2 देखते हैं। जिस समीकरण निकाय का केवल एक हल होता है वह समीकरण निकाय कैसा होता है, वैसा समीकरण निकाय जिसका केवल एक हल होता है। एक हल होता है वैसे वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेद करने वाला रेखा होता है, अवरोधी होता है, अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया, अवरोधी दिया। यहाँ पे अवरोधी तो कैसा होता है, अवरोधी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, B नंबर। इसी प्रकार से हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे बोला समीकरण निकाय क्या, 9x - 2y + 9 बराबर 0 तथा 5x - 7y - 4 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या, सिंपली A1 कितना है, 9 है, डिवाइड बाय A2 कितना है, -5 है, इज इक्वल टू कितना करेंगे, B1/B2, B1 कितना है, -2 है और B2 कितना है, -7 है। तो क्या दोनों इक्वल आया, नहीं आया। जब दोनों इक्वल नहीं है तो कैसा होता है, A1/A2 बराबर क्या नहीं होता है, B1/B2। तो इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें केवल और केवल कितना हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक हल, B नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है सरल रेखा 2x + 3y - 6 बराबर 0 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो जब x अक्ष को काटेगा तो जब y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, यहाँ पे पूछ रहा है y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो y अक्ष पे काटेगा तो y अक्ष को काटेगा कितना, जब y अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगा तो x बराबर 0 होगा। और x बराबर 0, इस इक्वेशन में हम लोग अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे 2 इंटू कितना, x के जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 3y। और यहाँ पे क्या, -6 है, -6 प्लस के इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का
6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे तो 0 हो जाएगा सब, यहाँ पे कितना 3y, क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना 6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हट के तो कितना यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 2 कट के, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे किस पे, एक तो x यहाँ पे 0 और दूसरा कितना आ रहा है 2, तो 0 और 2 पे कट करेगा, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 10 है, तो संख्याएं होगा, तो हम लोग पहला संख्या x मान लेते हैं, दूसरा संख्या क्या y मान लेते हैं। बोला बोला दोनों का योग, तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बता रहा है 26। और यहाँ पे क्या x दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, क्या दोनों का अंतर x माइनस वाई, यहाँ पे दोनों का योग कितना बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 26। हम लोग यहाँ पे बड़ा संख्या क्या मान लेते हैं, बड़ा संख्या y को मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा संख्या y माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स लिख लेते हैं, क्या y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का योग दिया 26 और दोनों का अंतर कितना दिया 10, तो यहाँ पे 10। अब हम लोग क्या यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, तो विलोपन विधि से प्लस माइनस विलय कट जाएगा, तो कितना यहाँ पे 2y आएगा, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 और 10 36 आ जाएगा, 26 और 10 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्या यहाँ दोनों कट गया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 26 10 कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 18। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हम लोग बड़ा संख्या y माने थे, तो y का वैल्यू 18 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हम लोग समीकरण एक में, इस समीकरण एक में यहाँ पे क्या समीकरण एक है क्या y, समीकरण एक है y प्लस एक्स, y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 26। और यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू कितना निकाले 18 प्लस कितना x इज इक्वल टू कितना 26। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 माइनस कितना 18, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 माइनस हम लोग का यहाँ वैल्यू कितना निकाला 18 6 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 18, तो ऐसा क्या 8 18 कितना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न बता रहा है यदि दो चर रेखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो क्या उनके आलेख होंगे। बोल रहा है यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल कितना अनंत हो, ठीक है हल अनंत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कैसा, यहाँ पे बोल रहा है दो समपाती रेखा होगा, दो प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, दो और प्रतिच्छेद रेखा होगा कि सभी होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जब कैसा, यहाँ पे बोल रहा है कि अनंत हल होगा, ठीक है अनंत हल, तो यहाँ पे क्या अनेक हल दिख रहा है, यहाँ पे अनेक हल मतलब क्या अनंत हल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जब अनेक हल होगा तो समपाती होगा और संगत होगा, तो अनेक हल होगा कैसा होगा समपाती रेखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दो समपाती रेखा होगा, ये नंबर आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है यदि रेखा समीकरण का आलेख समपाती रेखा हो, अभी पढ़े अगर समपाती रेखा हो तो कितना हल होगा अनंत हल होगा। यहाँ पे ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट प्रश्न है कि यदि रेखिक समीकरण के आलेख समपाती रेखा हो तब रेखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें अभी जब अनंत होता है हल तब क्या दो समपाती रेखा होता है, तो समपाती रेखा होगा तो कितना हल होगा अनगिनत अनेक अनंत। इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक रेखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रेखिक समीकरण जो है कितना ए एक्स प्लस कितना बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस
फी बराबर कितना, 0 के रूप का होता है। तो इसमें घात कितना दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं, तो 1 है, तो घात कितना है, मेनली 1 होगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर 1 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10 के हल कितना होगा। तो यहाँ पे 2x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या a1 बट्टे a2 करते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 है। b1 उसके बाद a2 का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है। और b2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कटाएंगे कितना, यहाँ से कटाएंगे कितना, एक, और इज इक्वल टू क्या, यहाँ से भी 1/2 आएगा, यहाँ से भी कटाएंगे कितना, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है आगे, c1 बट्टे c2, c1 कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 है, बट्टे यहाँ पे 10 है। तो इन सभी को कटाएंगे तो सब क्या, 1/2, 1/2 और फिर क्या 1/, सब कट के क्या 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। मतलब क्या तीनों इक्वल आ जाएगा। और जब तीनों इक्वल आ जाता है तो कैसा रेखा होता है, जब तीनों इक्वल हो जाता है तो समपाती रेखा होता है, अनेक हल होता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि संग्रहणा के हल होंगे तो कितना होगा हल, यहाँ पे अनंत हल होगा, समपाती रेखा बनेगा, तो अनंत हल होगा। 3 नंबर आंसर इसका। अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है समीकरण युग्म x माइनस वाई, एक्स माइनस क्या y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। और x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। फिर से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाला कट जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना, x 2x इज इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या 2x इज इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कट के यहाँ से कट जाएगा कितना घर में, 3 घर में, 3 घर में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहाँ तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, यहाँ पे 3 वाला, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन फिर हम लोग आगे y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में 3 का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो x यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे x का वैल्यू 3 निकला है। तो 3 माइनस क्या y इज इक्वल टू कितना 2, या फिर माइनस y इज इक्वल टू कितना 2, और यहाँ पे क्या प्लस का 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो y इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इफ माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 और 1, ए नंबर आंसर। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि रेखा 3x प्लस 2y बराबर 2, यदि रेखा 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर -1 है, कैसा समांतर है। तो k का मान क्या होगा, समांतर में क्या होता है, a यहाँ पे क्या होता है समांतर में a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 होता है, और बराबर c1 बट्टे c2 होता है। तो हम लोग कोई a1 कितना है 3 है, बट्टे a2, यहाँ पे a2 कितना है, a2 यहाँ पे 2 है, इक्वल टू कर देते हैं किसके, b1 बट्टे b2। b1 कितना है, यहाँ पे b1 कितना है 2k, तो 2k, और b2 कितना है, b2 5 है, तो 5। अब हम लोग इधर क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना 4 के हो जाएगा यहाँ पे। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 दूनी, यहाँ पे 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/4 आ रहा है। तो देख लेते हैं कुछ मिस्टेक हुआ हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k और यहाँ पे बट्टे 5। तो यहाँ पे 5 या 15 बट्टे कितना आ जाएगा 4। तो आंसर इतना ही आएगा 15/4। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहते हैं। तो फिर और कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।